हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। आशा करता हूँ आप सभी लोग ठीक हो। सो गाइस, बहुत दिनों बाद मैं यहाँ पे बैठ के वीडियो बना रहा हूँ। काफ़ी अच्छा लग रहा है कुछ नॉस्टैल्जिक फीलिंग आ रही है। बट एनी हाउ, टाइम फ्लाइज। टाइम इतना जल्दी बीत जाता है पता ही नहीं चलता। क्योंकि इसी बात को ले लो, मेरे को मेरा लाइसेंस मिल चुका है। आपने जो अभी देखा कि मेरे को जस्ट 1 साल हो गया कंप्लीट मेरे को मेरा G1 लाइसेंस मिले हुए। इट वॉज 13 अगस्त 2020 जब मेरे को मेरा लाइसेंस मिला था G1। एंड करेक्ट 1 साल बाद आज जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इट इज़ 13 अगस्त 2021। और मुझे मेरा G2 लाइसेंस मिल गया। हियर इट इज़। तो मेरे को मेरे फर्स्ट अटैम्प्ट में मैंने G2 भी क्लियर कर लिया। काफ़ी लोग होते हैं जिनको पता नहीं क्यों जितने भी रोड टेस्ट होते हैं, चाहे वो रिटर्न हो गया चाहे अपना रोड टेस्ट हुआ, उन सब में उनको पता नहीं क्यों बहुत डर लगता है, बहुत दिक्कत आती है कि एक बार में पास नहीं कर पाते। बट इन माई केस ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो मैं बस आप लोगों के साथ कुछ टिप्स शेयर करना चाहता हूँ कि अगर आप ये सब चीज़ें फॉलो कर लो तो आप पास हो जाओगे आराम से। और ये इतना कुछ डिफ़िकल्ट नहीं होता, काफ़ी ईजी होता है। यस, अगर अनटिल अनलेस आपने एक बहुत बड़ी मेजर मिस्टेक कर दी हो तब तो आपको कोई भी पास नहीं कर सकता। बट अगर आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे जो मैं बता रहा हूँ तो आप इजीली पास कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। गाइस, बिफोर टेलिंग यू द टिप्स दैट यू नीड टू फॉलो, मैं अपना थोड़ा बैकग्राउंड बता देता हूँ आपको। बैक इन इंडिया मैंने 2 साल गाड़ी ड्राइव करी है। हाँ, वो मैं बिना लाइसेंस के करी है क्योंकि हम सभी करते हैं ऑलमोस्ट। तो इसलिए मैं वो एक्सपीरियंस यहाँ शो नहीं कर सकता था। अगर वो मैं करता तो मेरे लिए G2 बहुत पहले ओपन हो चुका होता। बट ऐसा हुआ नहीं, इसलिए मेरे को 1 साल वेट करना पड़ा अपने G2 के लिए। फाइनली अब मैंने G2 दे लिया है। तो इंडिया में भी मैं बहुत अच्छी ड्राइविंग करता था। ऐसे भी नहीं कहूँगा कि बहुत बेकार, बहुत ज़्यादा ही अच्छी। आई वॉज अ डिसेंट ड्राइवर। तो यहाँ पे आने के बाद मैंने, जब मेरा G2 के लिए प्रिपेयर कर रहा था, तो मैंने 3 सेशंस लिए थे सीखने के लिए। 3 सेशंस मेरे लिए इनफ थे, तो उसमें हो गया। तो जनरली जो इंस्ट्रक्टर होता है जो आपको गाड़ी सिखाएगा, वो जनरली 3 सेशन लेता ही लेता है। वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि अगर आप एक दो में भी सीख सकते हो, वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। बट ऑन एवरेज वो 3 सेशन देता ही है। अगर आपको कम लेने तो आपको उसको बताना पड़ेगा कि भाई मेरे को 2 में ही समझा देना जो भी रहता है, तो वो अपने हिसाब से सिखाएगा। बट मैं अपनी तरफ से भी बोलूँगा कि अगर हो सके तो 3 लो। अगर आपने बिल्कुल ही गाड़ी नहीं चलाई तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। पर लेकिन अगर आपने अपनी कंट्री में चला रखी है, बिकॉज इंडिया से यहाँ सब कुछ डिफरेंट होता है। बिकॉज आप बिल्कुल अपोजिट साइड पे चला रहे हो, रूल्स रेगुलेशन डिफरेंट होते हैं। बट अगर आपके गाड़ी पे आपका कंट्रोल है तो आप आसानी से सीख जाते हो। मुझे भी 3 सेशन बहुत आराम से मेरा सब हो गया क्योंकि मैंने क्लियर कर लिया। अब बात करते हैं अगर एग्ज़ाम के बारे में, तो एग्ज़ाम में आपको 2-4 चीज़ें होती हैं जो शॉर्ट शॉर्ट दिमाग में बैठा लेना। वो होती है सबसे पहले पेडेस्ट्रियंस, जो पैदल चल के जा रहे हैं उनको भगवान समझना। उनको कभी क्रॉस मत करना, जितना हो सके उनसे दूर रहना। और उनको जाने दो, अपने आसपास उनको भटकने मत देना। तो ये अगर अगर हो सके तो बस इस चीज़ का ख्याल रखना। क्योंकि अगर गलती से आप, टच तो दूर की बात है, अगर आपने उनको उनको क्रॉस करने नहीं दिया टाइम पे, या फिर आपने उनको इनफ टाइम नहीं दिया क्रॉस करने के लिए, तो आप फेल हो सकते हो, डायरेक्ट फेल। आपके लिए कुछ वार्निंग कुछ नहीं, आप सीधे फेल हो गए। एंड दूसरी बड़ी चीज़ होती है स्टॉप साइन। तो यहाँ पे हर एक चौराहे पे आपको एक स्टॉप साइन मिल जाएगा। तो बेसिकली वो ये होता है कि आपको जाके आपकी गाड़ी जैसे स्टॉप साइन के पास आती है, आपको वहाँ पे रुकना है 3 सेकंड के लिए। चेक करना है कि कोई भी इंटरसेक्शन पे आ तो नहीं रहा है। जब आपके लिए पाथ क्लियर है तब आपको क्लियर करना होता है। तो ये दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है। गलती से भी कभी वो स्टॉप साइन के पास एक वाइट लाइन होती है जिसके पीछे ही आपको गाड़ी रोकनी होती है। मेक श्योर कि कभी भी वाइट लाइन के ऊपर या उसके आगे मत चले जाना, आप सीधे फेल हो। आपके लिए कोई वार्निंग नहीं, कुछ नहीं। अगर आपको तेज ब्रेक लगाने पड़ रहे हैं उस वाइट लाइन के पीछे आने के लिए, गो फॉर इट। आपके लिए हार्ड ब्रेकिंग के लिए कोई इतना बड़ी मिस्टेक नहीं गिनी जाती उसको। इंस्ट्रक्टर आपको बोलेगा, जो कि मेरे साथ भी हुआ कि मैंने थोड़े हार्ड ब्रेकिंग करी, वो बोलेगा। बट वो इतनी मेजर मिस्टेक नहीं है कि आपको फेल किया जाए। बट कोशिश करना कि इसको ना टापो उस वाइट लाइन को। और बात करते हैं अगर पार्किंग्स के बारे में, तो जो पैरेलल पार्किंग हो गई या जितनी भी तरह की पार्किंग्स होती हैं, तो उसमें आपको एक चांस मिलता है आप अपने आप को करेक्ट करने के लिए। तो अगर आप जस्ट इन केस पैरेलल पार्क कर रहे हो, जिसका मतलब होता है आप 2 गाड़ियों के बीच में एक गाड़ी लगा रहे हो अपनी गाड़ी,
तो अगर आप वो एक बारी में अच्छे से नहीं लगा पाते हो, यू कैन करेक्ट इट, आपके पास एक चांस होता है कि आप उसको बाहर निकाल के वापस करेक्ट कर सकते हो। तो सेम गोज़ फॉर योर 3 पॉइंट टर्न, आपकी पार्किंग ऑन अ स्पॉट। तो जितनी भी तरह की पार्किंग होती है, ये सब में आपको एक चांस मिलता है करेक्ट करने के लिए। तो यही था कुछ डाउट्स जो लोगों को होते हैं कि ये हम कर सकते हैं कि नहीं। एंड एक और चीज़ कि अगर जो मैक्सिमम स्पीड लिमिट है, जो मेरी बात, मैं हमेशा धीरे चलाना प्रेफर करता हूँ, बिकॉज दे लाइक प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर वाली बात है। तो धीरे चला लो, अच्छा रहेगा। इतना भी धीरे नहीं कि आप पूरा, अगर 50 की स्पीड है तो 40 पे चला रहे हो। ट्राई टू मेंटेन योर स्पीड अराउंड 45 to 47 के आसपास। ये बहुत डिसेंट स्पीड है, क्योंकि गड्ढे यहाँ पे भी होते हैं तो आप यहाँ पे भी आराम से चला सकते हो। सो यही रही स्पीड की बात। और अगर आप स्कूल जोन में जा रहे हो तो स्कूल जोन में वहाँ पे मेंशन होता है कि कितनी स्पीड है, जनरली 40 होती है। तो हाँ, आप 40 का 41-42 कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। बट मेक श्योर कि आप उसमें 45-47 मत चलाना, तो आप वहाँ पे भी डायरेक्ट फेल हो फिर। तो ये सब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आपको, अगर आपने ये मिस्टेक्स कर दी तो यू आर डेफिनेटली फेल। बट उसके अलावा अगर आप छोटी मोटी माइनर मिस्टेक्स की, आपने इंडिकेटर नहीं दिया, आपने अपना ब्लाइंड स्पॉट चेक नहीं किया। ब्लाइंड स्पॉट बेसिकली आपको अपना पूरा ऐसे सर पीछे घुमा के देखना पड़ता है कि कोई आपके एकदम बगल में तो नहीं है। तो अगर ये सब नहीं चाहिए, एक दो बार छोड़ सकते हैं, बट अगर ये ब्लाइंड स्पॉट वाली चीज़ पे अगर आप बार बार मिस कर रहे हो, देन आपको वहाँ पे भी फेल किया जा सकता है। तो बेसिकली इसमें मैंने आपको सब बता दिया कि कौन कौन सी जगह है जहाँ पे आप फेल हो सकते हो, जो भी आप गलती करोगे उसमें फेल हो सकते हो। तो मेक श्योर जब आप ये गाड़ी सीख रहे हो, चला रहे हो अपन, तो इन सब बातों का ध्यान रखना। ये सब ऐसी हैबिट्स हैं जो हम इंडिया में फॉलो बिल्कुल नहीं करते हैं। चेकिंग ऑफ ब्लाइंड स्पॉट कोई नहीं करता कट लगाना सबको आता है, बट कोई चेक नहीं करना जानता कि कैसे करना है ब्लाइंड स्पॉट चेक। पार्किंग के लिए भी कहीं पे भी लगा दो, कोई लाइन की उस लाइन के ऊपर आ रही है कि नहीं आ रही। सो ये सारी चीज़ें जो इंडिया में हम लोग करते हैं, वैसा यहाँ पे हम नहीं कर सकते हैं। आपको बहुत रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ चलना पड़ेगा। सो अब लगता है वीडियो काफ़ी मैंने आपको पका दिया होगा, बट मेरे हिसाब से तो ये सब था जो मेजर आप लोगों को जानना था। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है रिगार्डिंग G2, देन आप आ सकते हो, कुछ भी कमेंट सेक्शन में पूछो, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगा। सो ये थी आज की एक शॉर्ट एंड सिंपल वीडियो। आशा करता हूँ आपको कुछ नॉलेजेबल, कुछ जानने को मिला होगा। तो मिलते हैं ऐसे किसी वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।